सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू लर्न सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD टिल Z तक। तो हमें शुरू के कुछ तो याद होते हैं ABCD के, जैसे A को लिख सकते हैं 1, B को लिख सकते हैं 2, C को लिख सकते हैं 3। अगर आपसे मैं K का पूछूं तो आप सोच पड़ जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज सीखते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करना। तो उसके लिए आपको पहले याद करना होगा, जैसे कि मैंने याद किया है उसी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का टॉपिक हमारा अल्फ़ाबेट्स को याद करना है। देखिए, ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। मैंने यहाँ पर सभी को लिख लिया है, A से लेके J तक यहाँ पर, K से लेके T तक यहाँ पर और U से लेके Z तक यहाँ पर। अब याद करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से लिखिएगा सेम। तो देखिए, A का तो हमें करना ही नहीं है। A का होता है हमारा 1, B का 2, C का 3, इसी तरह D का 4। यहाँ तक तो हमें याद हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, E का मैंने कैसे याद किया है। हमारा एलिफेंट होता है इस तरीके से, एलिफेंट। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ड्राइंग इसी तरीके से बन पाएगी। तो देखिए, इस तरीके से कुछ एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट का हमारे पास एक सूंड होता है और 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 4 पैर और एक सूंड मिलाकर 5 हो गया। E फॉर एलिफेंट होता है एलिफेंट के 4 पैर और एक सूंड, तो वहाँ से हमारा बन जाता है 5। E का नंबर 5। इसी तरह F का याद करना हमें। तो F का होता है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F6 का बटन होता है। वहाँ से आप डायरेक्ट F को 6 लिख सकते हैं। तो F का नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह इसे ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे ऐसा बनाऊँ C, और इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट 7 टाइप का दिख रहा है, तो इसको 7 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं अलग से। तो ये C में अगर 7 जोड़ें तो ये G, तो G का नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से 7 को देख के हम बोल देंगे 7 है ये। H को देखिए, कैलकुलेटर को देखा होगा आप लोग ने, उसमें नंबर्स कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं, इस तरीके से। तो अगर हम 8 को देखें तो कंप्यूटर में इस तरीके का 8 दिखता है। 8 इसी तरीके का होता है बिल्कुल। तो हम कैलकुलेटर के 8 से हम यहाँ पर देख सकते हैं H उसी तरीके का है, आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से H को सीधा सीधा 8 याद कर सकते हैं। I में आते हैं, आप लोगों ने छोटा I देखा होगा, इस तरीके से लिखते हैं ये। तो अगर मैं ये एक गोला बनाकर I के इस डंडी को मैं इधर से बना दूँ ऐसे, तो ये कुछ 9 टाइप का दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो, बड़े आई को हम छोटा आई बनाते हैं, उसके बाद इस गोले के नीचे एक इस तरीके से डंडी खींचते हैं तो थोड़ा 9 टाइप का दिखता है। तो इसे हम 9 याद कर लेंगे। अब J को देखिए, J फॉर जोकर होता है, J फॉर जोकर। शुरू के जोकर में JO को अगर देखें तो हमें 10 जैसा दिखता है। देखिए, ये 10 बन चुका है, तो J का नंबर 10। अब आते हैं आगे। देखिए, K कैसे बनता है। K थोड़ा GK के क्वेश्चन से लेते हैं। K फॉर K2 लेते हैं हम। K2 वर्ल्ड में सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में हमारी K2 मतलब उसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन।
आपको K2 को गॉडविन ऑस्टिन से याद करना है, जीके का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर बोल सकते हैं पीक है, सबसे ऊंची हमारे इंडिया के अंदर। तो K2 से हम K में जो दो 2 हैं, इसमें से 1 और 1 निकाल लेंगे। तो K का ये 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 11। तो हम K को क्या लिख सकते हैं, K 11। तो यहाँ से हमारा K का वैल्यू क्या बना 11। अब L को देखिए, L के लिए क्या होगा, L हमारा ये इस तरीके से L बना है। L में यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है और एक यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलने के कारण हम इसे 12 याद कर लेते हैं, इसे 12 बना लेते हैं। ओके, याद करने का तरीका है, कोई वैसी ट्रिक नहीं है, बस आपको एक बार ऐसे इस तरीके से बनाना है। तो लास्ट में जैसा कि मैं बोलता हूँ, इस पूरे ट्रिक को 10 बार आप लिख लेंगे, रफ़ कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे 10 बार ट्राई कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो यहाँ से L हमारा हो जाता है, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए इसके एंड पॉइंट्स, यहाँ से 12 हो गया। इसी तरह अगर M में आते हैं, M को देखिए, रीजनिंग में मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से हम इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। M रखा हमने, M को हम रोटेट करेंगे, M को रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। M को इस तरीके से गोल घुमा देंगे तो ये घूम के इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कुछ 3 के जैसे दिख रहा है, रोटेट करने के बाद 3 के जैसे दिख रहा है। तो M को हम याद कर सकते हैं 13, M को हम बोल सकते हैं 13 नंबर। इसी तरीके से जैसे L पे लिया था, इसी तरह N में है हमारे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स देख लेंगे, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4, इस तरीके से 4 पॉइंट हो गए। तो ये 4 पॉइंट से हमें याद कर लेना है, 14 है ये, ठीक है। अब O में आते हैं, O फॉर ओवल। ओवल हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट के ग्राउंड में 11 प्लेयर होते हैं, प्लस 11 प्लेयर जो कि बॉलिंग साइड से होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, ठीक है। 11, 12, 13 और प्लस 2 एम्पायर। 11 प्लेयर बॉलिंग साइड से, 2 प्लेयर बैटिंग साइड से और 2 एम्पायर। टोटल मिलाकर हमारे हो गए 15। तो इस तरीके से आप अगर बार बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इन सब को मिलाकर हमारा हो जाता है 15, ठीक है। 15 हो गया हमारा। इसके बाद आपको इसे याद करना है, तो P को अगर आप उल्टा रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे, ये गोल घुमाया हमने तो ये गोल घूमकर इस तरीके से बन गया। तो अगर इसको इस तरीके से घुमाएं तो ये 6 टाइप का दिखता है, 6। तो 6 टाइप का जैसे कि P दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसे 16 बोल देते हैं। अब आइए Q में। Q को हम कैसे याद करते हैं, Q फॉर होता है क्वीन। क्वीन हमारी चेस में क्वीन होती है, क्वीन चेस में होती है, इस तरीके से कुछ होता है, चेस में गोटियां होती हैं। तो क्वीन हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, बोला जाता है क्वीन हमारी पावरफुल होती है चेस में। तो क्वीन का मतलब होता है हिंदी में रानी। रानी से हमें क्या बोलते हैं चेस में, खतरा होता है, रानी से हमें खतरा होता है। तो खतरा से मिलता जुलता वर्ड क्या है, 17। तो क्वीन का Q से हमारा बन गया 17। इसी तरह क्वीन के बाद आता है राजा। क्वीन मतलब रानी और R मतलब राजा। राजा मतलब क्वीन के बाद आ रहा है, तो क्वीन के बाद R आता है, इसीलिए हम इसे 18 याद कर लेते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो हमें जिसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी, तो हमें इसी तरीके से याद कर लेना है कि किसके बाद आ सकता है। इसी तरह क्वीन, राजा,
और उसके बाद आता है सिपाही। तो ये तीनों को लाइन से याद कर लेंगे हम, 17, 18 और ये 19। अब टी को देखिए, टी फॉर T20, ये तो बिल्कुल सिंपल है, टी फॉर T20, तो यहाँ से हमारा बन जाता है 20। अब आगे देखिए, U फॉर अंडर 21। अंडर 21 बहुत सारे मैचेस होते हैं, वहाँ से हम ले लेते हैं अंडर 21। वी में आते हैं, वी में भी पॉइंट सिस्टम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए, एल में था 2 पॉइंट, इसी तरह वी में भी है, बट एल क्या होता है, वी से पहले आता है, तो वी बाद में अगर आ रहा है तो यहाँ 2 तो आएगा ही, मगर 22 होगा ये वी का। दोनों के पास 2 पॉइंट हैं, एल पहले आता है तो 1 और 2, और वी बाद में आता है तो ये 2 और 2, तो ये 2 पॉइंट इस वाले के हैं, और वी बाद में आता है तो ये 22। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, एल और वी को दोनों में पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं हम। इसी तरह डब्लू, अब डब्लू को भी मिरर इमेज करिए जैसे कि अपन ने एम को किया था। तो डब्लू को अगर करेंगे तो ये भी 3 बन सकता है, ऐसे अपन रोटेट करेंगे तो ये भी 3 बन सकता है, ठीक है। तो एम पहले था तो 1 और डब्लू बाद में था तो ये 2, तो यहाँ से 23 यहाँ से बन जाता है हमारा। इसी तरह एक्स में भी पॉइंट सिस्टम ले लेंगे, इसमें 4 पॉइंट। अब आप बोलेंगे 4 पॉइंट तो एन में भी था, बट एन पहले आया था इसीलिए 1 आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और ये 4, 24। और वाई और जेड को याद करने की ज़रूरत है नहीं, आपको इतनी कॉमन सेंस तो होगी कि z हमारा 26 नंबर पर आता है, तो z के पहले का आता है y 25। तो यहाँ तक कि हमारे याद करने की ट्रिक होती है। तो इस चीज़ को आप अगर फिर से रिवाइज़ करें, मैं फिर से बता दूं एक बार आपको, शुरू से लेके 4 तो आपको वैसे ही भी याद होते हैं, बट 5th वाले से याद करें अगर, तो एलिफेंट के 4 पैर और एक ट्रंक मतलब सूंड होती है, तो वहाँ से हम याद कर लेते हैं 5 एलिफेंट का नंबर 5। कंप्यूटर की F6 बटन से 6 ले लेते हैं। ये जी में यहाँ पर 7 टाइप का बना होता है, ये 7, तो हम यहाँ से 7 ले लेते हैं। H होता है कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का 8, इस तरीके का 8, तो 8 हो जाता है। आई को छोटा आई लिखेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, गोला बना के इस तरफ से लाइन खींचेंगे। आप कोशिश करेंगे तो कम से कम 10 बार अगर आप ट्राई करते हैं, ए यहाँ से लेकर ई से लेकर एक्स तक 10 बार अगर आप लिख लेते हैं तो पूरी लाइफ आपको ये चीज़ याद हो जाती है। और आपको रीजनिंग में तो 100% काम आने ही वाली है, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। तो आप देख लीजिए ट्राई करके। जे फॉर जोकर होता है, यहाँ से हम जे ओ को मान लेते हैं 10 के जैसे दिखता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था जीके का क्वेश्चन होता है, K2 मतलब एक अपनी पीक है, हाईएस्ट पीक इंडिया के अंदर, उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो वहाँ से K2 से अपन ने 2 से 1 और 1 निकाल लिया, तो यहाँ से 11 बन जाता है, तो K का अपन याद कर लेते हैं 11। इसी तरीके से L में 2 पॉइंट, तो ये 12। M को हमने रोटेट किया तो 3 बन गया, तो ये 3 बनने से हमको याद रखना है कि 13 हो सकता है। इसी तरह N में 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट का 4 यहाँ पर, और ये 14 बन सकता है। ओवल एक ग्राउंड है क्रिकेट का, जहाँ पर 11 बॉलिंग साइड से हैं, फील्डिंग और बॉलिंग, और 2 बैट्समैन और 2 एम्पायर, तो टोटल मिलाकर 15। पी को हम थोड़ा घुमाएंगे तो वो 6 टाइप का बनेगा, ये उल्टा 6 बना है, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके से 6 बनेगा। तो बस अपन को समझने के लिए इसको समझना है कि 6 है, तो पी 6 तरीके का दिखता है, तो ये 16 हो गया। क्यू फॉर क्वीन, चेस में क्वीन पावरफुल होती है, क्वीन को हिंदी में बोलते हैं रानी, और रानी से चेस में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है ज़्यादातर गोटियों को। तो खतरा का जैसे मिलता जुलता शब्द होता है 17, इसीलिए क्वीन का नंबर हो गया 17। क्वीन के बाद आता है राजा, राजा का नंबर याद कर लेंगे 18। इसी तरीके से राजा के बाद आता है सिपाही, उसको कर लेंगे 19 याद। उसके बाद आते हैं T20, यहाँ से 20, अंडर 21 वर्ल्ड कप होते हैं बहुत सारे, वहाँ से 21। वी में 2 पॉइंट तो 22, 2 पॉइंट एल में भी, बट वी बाद में आता है इसीलिए 22। डब्लू की मिरर इमेज 3 बनेगी, इसी तरह एम में बनी थी, बट
W बाद में आता है इसीलिए 2, X में 4 पॉइंट तो 4, N में भी 4 पॉइंट आते हैं मगर X बाद में आता है इसीलिए यहाँ पर 2 लगा है 24। Y और Z को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में नंबर्स 26 तक ही होते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। तो देखिए, जो हमने अल्फ़ाबेट की सीरीज़ सीखी है उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है ये रिलेटेड है इससे, तो ये किससे रिलेटेड होगा ये हमें बताना है। तो इसमें चेक कर लेते हैं। हमने अभी अल्फ़ाबेट याद किया है जो, उसे देख लेते हैं। ए का होता है हमारा 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। इसी तरह सी का होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 1 से बन रहा है 3, इसका मतलब +2। यहाँ 3 से 5, यहाँ पर भी +2। यहाँ पर 5 से 7 +2, इसी तरह 7 से 11 +2, इसी तरह 9 से 11 +2। यहाँ पर हमारा +2 का रूल चल रहा है, जो हमें कैसे पता चला, नंबर्स लिखने से। तो ये नंबर्स इसीलिए बहुत काम आएंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगेगी। L होता है 12, N होता है 14, P होता है 16, R होता है 18, T होता है 20। तो 12 से 2 ज़्यादा होता है 14, 14 होता है अपना N का। N से 2 ज़्यादा क्या होता है 16, 16 होता है हमारा P का। 16 से 2 ज़्यादा क्या होता है 18, 18 होता है हमारा R का। 18 से 2 ज़्यादा होता है 20, जो कि होता है T का। 20 से 2 ज़्यादा 22, जो कि V का होता है। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर था आपको बताने के लिए। तो गाइस, लाइक करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस और सीखते रहिए।